नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। दोस्तों, बिहार लेबर कार्ड के लिए आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। पहले कुछ दिन तक आप लोग का जो लेबर कार्ड है उसके लिए आप लोग का ऑनलाइन आवेदन नहीं होता था, लेकिन अभी जो है आप लोग घर बैठे खुद से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 100% आप लोग का घर बैठे ही जो यहाँ पे लेबर कार्ड है वो आप लोग का बन जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे जो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, तो अगर आप निर्माण श्रमिक हैं, यानी कि अगर आप जो कोई भी काम करते हैं, अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग बनाने में कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए निचले स्तर के अगर आप लेबर हैं या फिर अगर आप राजमिस्त्री हैं या फिर अगर आप बढ़ी हैं, कोई भी आप यहाँ पे काम करते हैं, तो ऐसे में आप जो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसमें लाभ जो है आप लोग को बहुत सारा मिलता है। लगभग यहाँ पे जो 10 से ज्यादा आप लोग का योजना है जिसके अंतर्गत जो है आप लोग को यहाँ पे लाभ दिया जाता है और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे जो लाभ है वो आप लोग को दिया जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को 5500 रुपया हर साल यहाँ पे दिया जाता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे आप लोग को वस्त्र के लिए भी पैसा यहाँ पे दिया जाता है। साथ में अगर आप जो इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसे में आप लोग का घर मरम्मती के लिए पैसा दिया जाता है। साथ में आप लोग का साइकिल खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। यानी कि बहुत सारा आप लोग का जो लाभ है वो यहाँ पे आप लोग को दिया जाता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जरूर से अपना आप यहाँ पे लेबर कार्ड बनवा लीजिए। अगर आप एक श्रमिक है, कहीं पे भी काम करते हैं, तो ऐसे में जरूर आप अपना लेबर कार्ड यहाँ पे बनवा लीजिए। अब लेबर कार्ड किस तरीके से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप जो खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आपको करना क्या है, अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहाँ पे YTDC देख रहे हैं, ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन 2022, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट ओपन हो जाएगा। आपको नीचे करना है, यहाँ पे सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, यहाँ पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, लेबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, व्यू पेमेंट स्टेटस फॉर ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्टर्ड वर्कर। अब दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस है, इसमें आप लोग को 50 रुपए का जो पेमेंट है वो आप लोग को करना होगा, जो कि आप लोगों का लेबर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे चार्ज होता है वो आप लोग को यहाँ पे पे करना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आधार सत्यापन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट होंगे जिनका आपने आधार नंबर डाला है उनका नाम डालना है और ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद उनका आधार कार्ड से जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो ऑटोमेटिकली सारा डिटेल है वो आप लोग का फैच कर लिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो एक फोटो होगा वो आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो भी जिला पड़ता है वो जिला आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस भी जिले से आप आते हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को अर्बन रहने देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल आप लोग को रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रखंड सेलेक्ट करना है, जो भी प्रखंड आपका पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी आप लोग का पड़ता है वो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग को नीचे जो है अपना विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट जिस तरीके से आप लिखते हैं वो आप लोग को लिखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से लिखना है, जो भी आप लोग का विलेज पड़ता है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर आप लोग को पोस्ट ऑफिस लिखना है और पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग को लिखना है। और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, यानी कि आप लोग का परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आप लोग का सेम है, तो यहाँ पे आपको जो है टिक करना है। टिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों ने जो यहाँ पे भरा होगा वो आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, आप लोग का फादर्स नेम यहाँ पे मांगा जा रहा है, या फिर अगर आप महिला का कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को हस्बैंड नेम यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आप लोग का आधार नंबर यहाँ पे शो कर देगा। नेचर ऑफ वर्क, यानी कि आप क्या काम करते हैं वो आप लोग को डालना है। यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोग का बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जितना भी आप लोग का ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे निर्माण में संलग्न अकुशल कामगार करता हूँ, जिससे कि यानी कि जो यहाँ पे लेबर है, यानी कि जो यहाँ पे लेबर का काम करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनको जो कोई भी काम नहीं आता है, सिर्फ लेबर का काम करते हैं, तो उनके लिए आप लोग का ये वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग को जो कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, जैसे यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है,
यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है, एक मोबाइल नंबर आप लोग को डालना है। अगर आप चाहें तो दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। उस बाद अगर आपके पास ESI नंबर है तो आप डाल सकते, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, तो बिलो मैट्रिक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आप जहां तक पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्शियल एसेस मैरिड या फिर अनमेरिड जो भी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी रहेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है दोस्तों कि आपने जो है पिछले 12 महीने में कहां कहां पे काम किया है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यानी कि 12 महीने में आपने कहां काम किया है उसका पूरा डिटेल आप लोगों को भरना है। किसके पास काम किया है, कितना दिन से कितना दिन तक काम किया है, किस तारीख से किस तारीख तक आपने काम किया है, सब कुछ आप लोगों को डालना है। साथ में यहाँ पे आप लोगों को अपलोड सर्टिफिकेट का भी एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि अपना एक जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों को अपलोड करना होगा। अब सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कम से कम आप 90 दिन कहीं पे काम किए होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसे जगह काम किए जहां पे कि आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, मान लीजिए अगर आप मनरेगा में किए तो मनरेगा का जो आप लोगों का प्रिंट होता है वो आप निकाल कर यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि मनरेगा में जो आप लोग यहाँ पे दिखाता है कि आपने इतना दिन तक काम किया है तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप मनरेगा में काम नहीं किए, कहीं पे जो है आप ऐसे ही काम किए हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है, एक एफिडेविट आप लोग को बनवा लेना है कोर्ट से कि आपने किनके यहाँ पे काम किया है, उनका नाम आप लोग को लिखवा देना है, कब से कब तक काम किया है वो आप लोग को लिखवा देना है, और आप लोग को बताना है कि क्या काम आपने किया था। यानी कि मान लीजिए आप अकुशल कामगार हैं, यानी कि अगर आप लेबर है तो लेबर लिखवा दीजिएगा, अगर आप राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री लिखवा दीजिएगा। जो भी काम आपने किया है वो आप लोग को लिखवा देना है। लिखवाने के बाद आप लोग को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। उस बाद यहाँ पे क्लेरिफाइंग अथॉरिटी आप लोग को यहाँ पे डालना है कि किस अथॉरिटी के द्वारा आप लोग को यहाँ पे बनाया गया है। तो देख लीजिए अथॉरिटी ऑफ ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर, LOES, LS, PRS आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहां से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो अगर आप यहाँ पे एफिडेविट अपलोड कर रहे हैं तो सीधा आप लोग को एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है। अगर आप जो कुछ भी अपलोड करें तो एम्प्लॉयर ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो आप लोग के लिए सबसे आसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नंबर अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो सीधा यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद नियोजक का पता, यानी कि जिनके यहाँ आपने काम किया है उनका यहाँ पे एड्रेस लिखना है। डिटेल ऑफ वर्क, क्या आपने काम किया है वो आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कार्य का प्रकृति, यानी आपने क्या काम किया है वो आप लोग को इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट आप लोग को सेलेक्ट करना है कि कब से कब तक आपने काम किया है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम जो है 90 दिन तक यहाँ पे कहीं पे भी काम किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। टोटल काम की अवधि, आपने कितना दिन तक यहाँ पे काम किया है तो ये आप लोग को जोड़ लेना है। जो भी डेट आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को यहाँ पे डालना है। अगर आप 2-3 जगहों पे काम किए हैं तो एड मोड पे क्लिक करके और भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो इस डिक्लेरेशन को टिक कर देना है कि मैंने जो है 90 दिन पे कहीं पे काम किया है, तो इसका जो डिक्लेरेशन है वो आप दे रहे हैं, यानी कि स्व घोषणा आप यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बैंक का डिटेल डालना होगा। सबसे पहले IFSC कोड डालना है। जिस भी बैंक का आप लोग का अकाउंट है वो आप लोग को IFSC कोड डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद गेट बैंक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आप लोग को डालना है, फिर से आप लोग को नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे जो पासबुक होगा उसको आप लोग को स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, वेदर द एप्लीकेंट रजिस्टर अंडर द लेबर वेलफेयर बोर्ड, यानी कि अगर आप यहाँ पे जो लेबर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से पहले रजिस्टर हैं तो आप यहाँ पे जो यस कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे नो कर देना है। यानी कि अगर आप किसी और यहाँ पे बोर्ड से अगर आप रजिस्टर हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आप लोग का लेबर कार्ड नहीं बनेगा, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग का राशन कार्ड है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रहेगा तो यहाँ पे यस करना और राशन कार्ड आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिससे कि आप लोग का चांस ज्यादा हो जाता है कि आप लोग का जो लेबर कार्ड है वो जल्द से जल्द बन सके। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को फैमिली का डिटेल डालना है। मान लीजिए कि आपके परिवार में 4-5 बच्चे हैं या फिर आप हैं, आपकी पत्नी है, तो उन सभी का आप लोग को डिटेल यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले उनका नाम डालना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे रिलेशन लिखना है कि डॉटर है या फिर फादर है, हस्बैंड है, मदर है, जिनका भी आप लोग डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका डिटेल आप लोग को डालना है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। और एड मोड पे आपको क्लिक करना है तो और भी आप लोग आ जाएगा और इसी तरीके से आप लोग को डालते चले जाना है। यहाँ पे उनका एज डालना है, यहाँ पे जेंडर आप लोग को सेलेक्ट करना है, मेल है या फिर फीमेल है, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आप लोग का जानकारी दिया गया कि आप जो किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो
तो आपने जितना भी परिवार का सदस्य का नाम दिया होगा उनमें से किसी को एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उनका ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाएगा, रिलेशन भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा। इसको सिर्फ आप लोग को टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग को परसेंटेज डालना है कि नॉमिनी को आप कितना परसेंट देना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप जो 2-3 नॉमिनी बनाना चाहते हैं, किसी को 50% देना चाहते हैं, किसी को 20%, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनको भी आप नॉमिनी बनाइएगा उनको यहाँ पे 100 आप लोग को कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को बताइएगा कि क्या आप जो CSC के मेंबर हैं, तो यहाँ पे नो करना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो है पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। 50 रुपए का आप लोग का जो यहाँ पे पेमेंट है वो आप लोग को यहाँ पे करना होगा और 50 रुपए का पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो एक रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, आपको वापस आना है और यहाँ पे देख पाओगे व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन है, क्लिक है पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक है पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और शो पे क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है वही आप लोग को डालना है। इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप लोग का स्टेटस शो कर देगा कि आप लोग का लेबर कार्ड बना है या फिर नहीं बना है। उसके बाद आप लोग को फिर से आना है, यहाँ पे व्यू पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे आप लोग का एप्लीकेशन नंबर मांगा जाए, तो जो रेफरेंस नंबर है वो आप लोग को यहाँ पे डालना है और भुगतान आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए किया है या फिर रिन्यूअल के लिए, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है और शो पे क्लिक करना है। तो आप लोग का शो कर देगा कि आपका पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप जो लेबर कार्ड घर बैठे बना सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ जो यहाँ पे काम करने का जो प्रमाण पत्र है वही यहाँ पे बनवाना है, बस आप जो यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।